अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि दिमाग है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता, कि मन में ख्यालों का एक ऐसा चक्कर चल रहा है जो बस घूमता ही रहता है पर कहीं लेकर नहीं जाता। डॉक्टर सलोनी सिंह के काम पर आधारित इस बातचीत में हम इसी चक्कर को तोड़ने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके जानेंगे। ये बात कितनी गहरी है ना? देखिए, ज्यादा सोचना सिर्फ एक परेशान करने वाली आदत नहीं है। ये तो एक ऐसी अनदेखी दीवार है जो हमें आगे बढ़ने और जो हम हासिल करना चाहते हैं उसे पाने से रोकती है। और अगर इसका जवाब हाँ है, तो देखिए, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ये एक बहुत ही आम, बहुत ही ह्यूमन एक्सपीरियंस है। और आज हम यही देखेंगे कि इसे संभाला कैसे जा सकता है। तो हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। हम इस जानकारी से कुछ ऐसी प्रैक्टिकल, असरदार रणनीतियां निकालेंगे जिनसे मन को शांत करके कंट्रोल वापस पाया जा सके। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर है कितनी बड़ी। ये जो ज़्यादा सोचने की आदत है, ये कितनी फैली हुई है और इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। 80% से भी ज्यादा शहरी आबादी ओवरथिंकिंग यानी ज्यादा सोचने की आदत से जूझ रही है। तो ये कोई पर्सनल कमी नहीं है, बल्कि हमारी जो आजकल की लाइफस्टाइल है ना, ये उसका नतीजा है। और देखिए, इसकी कीमत सिर्फ दिमागी बेचैनी तक ही सीमित नहीं है। ज्यादा सोचना हमारे शरीर पर भी असर डालता है, पीठ दर्द से लेकर लगातार थकान तक। और तो और ये हमारे सबसे जरूरी रिश्तों को भी कमजोर कर सकता है। तो सवाल उठता है कि भाई, इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है? डॉक्टर सिंह इसे समझाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मिसाल देती हैं, हमारे दिमाग का जंक मेल। और यही है मेन आइडिया। हमारा दिमाग, आप समझिए, एक सिस्टम की तरह काम करता है। वो जो भी प्रोसेस करेगा, उसकी क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसे किस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जरा सोचकर देखिए, हर रोज हमारे दिमाग पर कितनी इंफॉर्मेशन की बमबारी होती है। और बिना किसी अच्छे फिल्टर के ये सारा जंक मेल, न्यूज़, सोशल मीडिया, दूसरों की राय बस इकट्ठा होता रहता है, जिससे दिमागी उलझन और तनाव पैदा होता है। ये बात कितनी सटीक है। अगर इस दिमागी कचरे को मैनेज ना किया जाए तो ये जहरीला बन जाता है और हकीकत को देखने का हमारा नजरिया ही बिगाड़ देता है। ठीक है, तो अब हम प्रॉब्लम और उसकी वजह दोनों को समझ चुके हैं। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, जो डॉक्टर सिंह सुझाती है, माइंडफुलनेस यानी कि सजगता। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर है नहीं। इसका सीधा सा मतलब है बस इस पल में रहना, अपने विचारों को बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे सिर्फ एक दर्शक की तरह देखना। यही ज्यादा सोचने की आदत का सबसे असरदार तोड़ है। अच्छा, इसका असर कैसा होता है, इसे समझने के लिए किताब से एक असली कहानी लेते हैं, राजेश की कहानी। बाहर से तो वे एक कामयाब इंसान थे, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता के एक ऐसे जाल में फंसे हुए थे जिससे निकलना मुश्किल लग रहा था। उनकी जिंदगी में जो टर्निंग पॉइंट आया, वो तब आया जब उनके रिश्ते टूटने की कगार पर आ गए। तब राजेश को एहसास हुआ कि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, बल्कि उनके अंदर चल रही नेगेटिव सोच थी। और यहीं से उनका माइंडफुलनेस का सफर शुरू हुआ। चलिए, अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। एक ऐसा टूल जिसे कोई भी आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। आप इसे अपने मेंटल हेल्थ के लिए एक फर्स्ट एड किट की तरह सोच सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, तेज है और अंदर के शोर को शांत करने में कमाल का असरदार है। तो ये पूरा प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। पहले मिनट में हम पूरा ध्यान अपनी सांस पर लगाते हैं। फिर दूसरे मिनट में शरीर को पूरी तरह स्थिर रखते हैं, जो हमारी विल पावर के लिए एक जबरदस्त एक्सरसाइज है। और तीसरे मिनट में हम अपने दिन को पॉजिटिव तरीके से होता हुआ इमेजिन करते हैं। बस हो गया, सब कुछ सिर्फ 3 मिनट के अंदर। देखिए, ये 3 मिनट का रीसेट एक जबरदस्त पहला कदम है। पर सवाल यह है कि परमानेंट चेंज कैसे लाया जाए। इसका राज हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की स्क्रिप्ट को बदलने में छिपा है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये मिसाल बहुत काम की है। सोचिए, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो जहाज का कैप्टन है, जो ये तय करता है कि जाना कहाँ है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसका क्रू है, जो बिना सवाल किए कैप्टन के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। और यही है सबसे जरूरी बात। जब हम ओवरथिंक करते हैं तो हम असल में अपने क्रू को यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड को गलत ऑर्डर्स दे रहे होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम जानबूझकर होश में रहकर बेहतर ऑर्डर्स देना शुरू करें। तो ये हैं कुछ नए पावरफुल ऑर्डर्स जो हम अपने मन को दे सकते हैं।
ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए सीधे सीधे कमांड्स हैं, ताकि वो हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे लिए काम करे। और आखिर में सारी बात घूम फिर के एक ही चीज पर आती है, सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी खुद को स्वीकार करना। जब हम खुद से लड़ना बंद कर देते हैं और जैसे हैं वैसे खुद को अपना लेते हैं, तो ज्यादा सोचने की आदत अपनी ताकत खो देती है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, बदलाव हमेशा एक छोटे से फैसले से शुरू होता है। तो वो कौन सा एक जंक विचार है जिसे आज से ही बाहर रखने का फैसला किया जा सकता है? ये फैसला सिर्फ आपका है।